नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग जल्द ही अपना फैसला सुना सकता है। दरअसल देखा जाए तो दावा यही किया गया था कि चुनाव आयोग फरवरी के महीने में अपना अंतिम आदेश दे सकता है। फिलहाल तो इंतजार किया जा रहा है, लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो वैलेंटाइन डे के खास मौके पर 14 फरवरी के दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले में। जी हां, हम बात कर रहे हैं यहां पर शिवसेना जो दो गुटों में बटी हुई है कि आखिरकार शिवसेना का असली मालिक कौन होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। 14 फरवरी के दिन कोर्ट में जो कुछ हुआ उसको लेकर अब लगातार तमाम खुलासे हो रहे हैं। दरअसल एक तरफ यहां पर शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे के गुट के अधिवक्ताओं ने अपनी बात रखी और दूसरी ही तरफ मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट के अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें पेश की। ऐसे में यहाँ पर क्या कुछ कहा किस वकील ने, इसके बारे में आपको अहम जानकारी देना चाहेंगे। बीते साल 2022 में जून के महीने में शिवसेना दो गुटों में बंट गई। एकनाथ शिंदे 39 विधायकों के साथ बगावत किए और आज वह बागी विधायक तमाम बड़ी चुनौतियां देते हुए नजर आ रहे हैं ठाकरे गुट को। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर ठाकरे गुट की तरफ से वरिष्ठ नेता वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने एक बार फिर से अपनी बात रखी शिंदे गुट के खिलाफ। कपिल सिब्बल ने क्या कुछ कहा, ये अहम जानकारी आज आपको देना चाहेंगे। दरअसल आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने शिवसेना मामले में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने अपनी बात रखी। शिंदे गुट के लिए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने उद्धव गुट की मांग पर प्रारंभिक आपत्ति जताई और कहा कि मामले को लेकर जब वे नए स्पीकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे, खुद उन्होंने नवाब रेबिया के फैसले पर भरोसा किया था। दूसरी ही तरफ देखा गया कि ठाकरे गुट की तरफ से कपिल सिब्बल का कहना रहा कि हम नवाब रेबिया की इसलिए जांच की मांग कर रहे हैं क्योंकि ये अयोग्य विधायकों के लिए एक उपकरण बन गया है, जिससे कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि स्पीकर अयोग्यता नोटिस पर कार्रवाई ना कर पाए। फिर राजनीति हावी हो जाती है, फिर सरकार गिर जाती है, नया स्पीकर आ जाता है, फिर जो होता है वह आप जानते ही हैं। दरअसल उद्धव गुट की तरफ से मांग ये की गई कि अरुणाचल प्रदेश मामले में नवाब रेबिया के केस के फैसले को 7 जजेस की संवैधानिक पीठ में भेज दिया जाए। एकनाथ शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में दाखिल किया। उद्धव गुट के मामले को 7 जजेस या फिर 9 जजेस की संवैधानिक पीठ के लिए भेजने का विरोध किया और हलफनामे में कहा गया कि अब अरुणाचल प्रदेश का नवाब रेबिया फैसला विधायकों की अयोग्यता तय करने के विधानसभा स्पीकर के अधिकार को नहीं छीनता है। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर कपिल सिब्बल ने खुलकर अपनी बात को रखा। तो कपिल सिब्बल यहां पर शिंदे गुट को एक बड़ी चुनौती देते हुए नजर आए हैं और दूसरी ही तरफ यहां पर हरीश साल्वे का कहना यही रहा, सवाल उठाते हुए कि बड़ी बेंच को भेजने की मांग कर रहे हैं, इस पर एक बार फिर से पुनर्विचार किया जाए। लेकिन सीजेआई ने यहां पर कहा कि पहले ठाकरे गुट को बहस करने दीजिए, आप बाद में जवाब दे सकते हैं। तो क्या यहां पर ठाकरे गुट के सामने कहीं ना कहीं शिंदे गुट दबता हुआ नजर आ रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस का जो फैसला है, 9 जजेस की जो संवैधानिक पीठ है, क्या यहां पर ठाकरे गुट के समर्थन में अपना फैसला सुना सकती है? खैर ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, क्योंकि कपिल सिब्बल की जो दलीलें हैं कई हद तक मजबूत नजर आ रही हैं। बहुमत के आधार पर शिंदे गुट अपना दावा कर रहा है कि शिवसेना उनकी है, लेकिन 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले में एकनाथ शिंदे का नाम भी जुड़ा हुआ है। अगर यहां से अयोग्यता जाती है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद से उनका इस्तीफा भी हो सकता है। देखना यहां पर यह दिलचस्प होगा कि कपिल सिब्बल ने जो बात कही थी कि एकनाथ शिंदे का जो गुट है उसे बीजेपी में विलय हो जाना चाहिए या अपनी पार्टी का गठन कर लेना चाहिए, क्या कपिल सिब्बल यहां पर ठाकरे गुट को जीत दिला पाएंगे? यह देखना काफी ज्यादा अहम है। लेकिन इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? आप कपिल सिब्बल की बातों से कितना सहमत है, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।